शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के नवम भाव में, जन्म कुंडली के नवम भाव में और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में, यहां नवम भाव में या तो शनि या राहु बैठे हों या एकादशवें भाव में या तो शनि या राहु बैठे हों। अब जैसे इसको अब दोनों को मिला दीजिए, या तो लग्न में एक शुभ ग्रह बैठ गया, या तो दशम में एक शुभ ग्रह बैठ गया, या तो एक सप्तम में एक शुभ ग्रह बैठ गया। तो किसी एक भाव में एक शुभ ग्रह की स्थिति बन गई और एक नवम भाव में कोई शनि या राहु, या एकादशवें भाव में कोई शनि या राहु। अगर ये दोनों ही सिद्धांत आपकी कुंडली पे लागू हो गए तो अब ये बात आपके पक्ष में बहुत ही ज्यादा जातक को श्रेष्ठ बना देने वाली होती है। फिर आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम नहीं करना पड़ता, बहुत सामान्य मेहनत से भी व्यक्ति की कुंडली आगे बढ़ जाती है।